नमस्कार। क्या कभी ऐसा लगता है कि रोज की भागदौड़ भरी जिंदगी का तनाव आप पर हावी हो रहा है? अगर हाँ, तो आज हम पृथ्वीराज बैनर्जी की किताब माइंडफुल थिंकिंग के जरिए ये जानेंगे कि अपने मन पर काबू पाने के सबसे असरदार तरीके आखिर हैं क्या। सोचिए, क्या आपका मन भी हर वक्त बस चलता ही रहता है? मतलब विचारों के एक ऐसे जाल में उलझा हुआ जहां ओवर थिंकिंग और तनाव रोज की बात हो गई है? अगर ऐसा है तो यकीन मानिए, ये चर्चा बिल्कुल आपके लिए ही है। देखिए, हम सब कहीं ना कहीं जिंदगी के इस ओवरलोड से जूझ ही रहे हैं। तो सवाल यह है कि इससे निपटा कैसे जाए। चलिए मिलके इसका रास्ता खोजते हैं। और यहीं पर माइंडफुल थिंकिंग किताब सामने आती है। यह सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल टूलकिट की तरह है। एक ऐसा टूलकिट जो हमें अपने विचारों और आदतों को सही दिशा देने में मदद करता है। तो ठीक है, सबसे पहले किताब की नींव को समझते हैं। मतलब हमारे मन का जो ब्लूप्रिंट है उसे डिकोड करते हैं। ये किताब एक मेंटल फ्रेमवर्क की बात करती है। अब ये क्या है? इसे आप अपने मन का एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम जिसके जरिए हम जानबूझकर, सोच समझकर अपने विचारों, अपनी आदतों और हाँ, अपने रिएक्शंस को भी अपनी मर्जी का आकार दे सकते हैं। और जब हम इसे अपनाते हैं ना, तो मन पर काबू पाना कोई रॉकेट साइंस नहीं रहता, बल्कि एक ऐसी स्किल बन जाती है जिसे सीखा जा सकता है। छोटी छोटी प्रैक्टिस से बहुत बड़े नतीजे मिलते हैं। तनाव और गुस्सा, ये सब काबू में आने लगते हैं। और सबसे जरूरी बात, खुशी किसी चीज का नतीजा नहीं, बल्कि हर रोज का एक चुनाव बन जाती है। चलिए अब आते हैं इस किताब के सबसे अहम हिस्से पर, वो 5 बुनियादी नियम जिनसे मन पर काबू पाया जा सकता है। पहला नियम बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही गहरा भी। वो ये है कि आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। मतलब हमारी असलियत कुछ और नहीं, बल्कि हमारे अपने विचारों का ही आईना है। इसलिए उन्हें होशपूर्वक, कॉन्शियसली सही दिशा देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। दूसरा नियम है रिएक्ट करने और रिस्पॉन्ड करने के बीच का फर्क समझना। मतलब किसी भी बात पर तुरंत भड़कने या रिएक्ट करने की जगह सोच समझकर रिस्पॉन्ड करना चुनें। किसी घटना और हमारी प्रतिक्रिया के बीच में ना एक छोटा सा पॉज होता है। बस उस पल में रुकना सीखना है, और यकीन मानिए इससे हमारे फैसले कहीं बेहतर हो जाते हैं। अब आता है तीसरा नियम, फोकस आपकी सुपर पावर है। ये किताब साफ साफ कहती है कि मल्टीटास्किंग एक धोखा है, एक मिथ है। हमारा दिमाग एक बार में एक ही काम पर ढंग से ध्यान लगा सकता है। असली प्रोडक्टिविटी 10 अधूरे काम करने में नहीं, बल्कि एक काम को पूरा करने में है। चौथा नियम तो भावनाओं को काबू करने का एक कमाल का साइंटिफिक तरीका है। जब भी गुस्सा, चिंता या कोई भी ऐसी तेज भावना मन में उठे ना, तो बस उसे एक नाम दे दीजिए। जैसे ओके, ये गुस्सा है या ये बेचैनी है। ऐसा करते ही उसकी ताकत अपने आप कम हो जाती है। और हाँ, याद रखिए, ये भावनाओं को दबाना नहीं है, ये उन्हें समझना है। और पांचवा और शायद सबसे जरूरी नियम है वर्तमान में जीना। सोचकर देखिए, हमारी ज्यादातर एनर्जी कहाँ जाती है? या तो अतीत के पछतावे में या भविष्य की चिंता में, है ना? जबकि असली जिंदगी तो बस इसी पल में है। इस पल पर ध्यान देना ही मन को शांत रखने का सबसे पक्का, सबसे सीधा तरीका है। तो ये नियम तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें रोज की जिंदगी में उतारा कैसे जाए। चलिए इसके लिए कुछ बहुत ही आसान प्रैक्टिकल तरीके देखते हैं। शुरुआत कर सकते हैं रोज सिर्फ 5 मिनट की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से। अपने नेगेटिव विचारों को पकड़ने और समझने के लिए एक डायरी लिखना शुरू कर सकते हैं। दिन में कुछ देर के लिए फोन और स्क्रीन से दूरी, मतलब एक छोटा सा डिजिटल डिटॉक्स। अपनी भावनाओं को नाम देने की प्रैक्टिस करें, और जब भी तनाव हो बस 3 सेकंड का एक पावर पॉज लें। ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो मिलकर जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाती हैं। और पता है, जब हम इन तरीकों को अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं, तो हम सिर्फ बेहतर महसूस नहीं करते, बल्कि हम सचमुच अपनी हकीकत को, अपनी रियलिटी को बदलना शुरू कर देते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सार बस इतना सा है कि अपने विचारों को बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदली जा सकती है। और माइंडफुल थिंकिंग किताब इस सफर में एक गाइड की तरह काम करती है। एक ऐसी गाइड जो हमें सिर्फ अलग तरीके से सोचना नहीं, बल्कि एक पूरी की पूरी नई हकीकत बनाना सिखाती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि बदलाव हो सकता है या नहीं, सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए। तो आज अपनी हकीकत को एक नई दिशा देने के लिए वो कौन सा एक विचार है जिसे आप चुनेंगे? इस पर सोचिएगा जरूर।